नमस्कार दोस्तों। तो आज कुछ जो भी ताज़ा राष्ट्रीय अपडेट है वो हम बताने का कोशिश करेंगे और कुछ राज्यों के बारे में भी बताएंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, फिर यहाँ पे और भी कुछ राज्यों के बारे में, और फिर जो बाकी राज्यों का जो हाल है वो भी बताएंगे। मतलब हम डिटेल से सारा कोशिश किए हैं कि सभी का हम मदद कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुख्य और ताज़ा राष्ट्रीय अपडेट। पुरानी योजना की आखिरी डेडलाइन। ये जो पुराना योजना है, ठीक है, जो 2025 में जिसने फॉर्म भरा था, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे कुछ बातें कहा गया है, उनके लिए आखिरी डेट भी दिया गया है। केंद्र सरकार ने पुराने पीएम आवास योजना शहरी के तहत अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए 30 सितंबर 2026 की आखिरी तारीख तय की है। साफ कहा गया है कि जो घर 31 दिसंबर 2025 तक शुरू नहीं हो पाए, अब उन्हें केंद्रीय फंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि जो लोगों ने 2025 दिसंबर तक में स्टार्ट अपना घर नहीं किया था, 2025 मतलब पुराने लोगों के लिए ये, तो उन लोगों को अब नहीं फंड मिलेगा। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है। और जो लोगों ने काम शुरू कर लिया है तो उनको 30 सितंबर 2026 तक में पूरा करना है। अब देखिए आगे बताया गया पीएम आवास योजना 2.0 की शुरुआत, जो कि जैसे आप लोग जानते हैं, नए चरण पीएम आवास योजना 2.0 के तहत फरवरी 2026 तक कुल 13 लाख से अधिक नए घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें महिलाएं 96% अलॉटमेंट है। मतलब ये जो 13 लाख है यहाँ पे, इनमें से 96% सिर्फ महिलाओं के नाम पर है। सीनियर सिटीजन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पे ये साफ साफ कहा गया है। आगे भी एक बात है कि अग्निकार 2026 कैंपेन। देखिए जनवरी 2026 में अंगीकार 2025, ठीक है, खत्म होने के बाद अब ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन, जियो टैगिंग और पेंडिंग एप्लीकेशंस को तुरंत निपटाने के लिए अंगीकार 2026 अभियान चलाया जा रहा है। तो ये भी चालू ही है। आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं एक एक राज्य के बारे में, तो जो एकदम सटीक ताज़ा हाल यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गुजरात के बारे में। तो ताज़ा स्थिति क्या है? गुजरात हमेशा से इस योजना के कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन में आगे रहा है। जून 2026 में केंद्र सरकार ने गुजरात के लिए 68 करोड़ का असिस्टेंस फंड अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप AHP और इंस्टीट्यूट स्लम डेवलपमेंट ISSR प्रोजेक्ट के लिए जारी किया है। तो गुजरात के लिए ये खबर था। वहीं बात कर लेते हैं पीएम आवास योजना 2.0 के लिए क्या खबर है। 2026 की नई स्वीकृतियों के में गुजरात के शहरी और ग्रामीण इलाकों में नए मकानों का काम तेजी से अलॉट हो रहा है। तो यहाँ पे चल रहा है और पैसा दिया जा रहा है। जिसका वेरीफाई हो रहा है उसको पैसा मिल रहा है, और जिसका लेट हो रहा है एक बार ब्लॉक में जा कर के कंप्लेन जरूर से ज़रूर आप करने का कोशिश करें। वहीं आगे बात कर लेते हैं महाराष्ट्र का क्या खबर है। तो ताज़ा स्थिति देखिए क्या है। महाराष्ट्र को पीएम आवास योजना 2.0 के नए बजट और आवंटन फरवरी 2026 की लिस्ट में शामिल किया गया है। यहाँ शहरी प्रवासियों और कामगारों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग यानी किफ़ायती किराए के मकान पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे बजट मिल चुका है, लेकिन धीरे धीरे करके पैसा दिया जा रहा है, जिसके कारण लग रहा है कि पैसा मिल ही नहीं रहा है। काम की रफ्तार की अगर बात करें, मुंबई, पुणे और नागपुर के आसपास पेंडिंग प्रोजेक्ट को सितंबर 2026 की अंतिम समय सीमा से पहले पूरा करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव है, ताकि केंद्र का पैसा लैप्स ना हो। तो इसके लिए भी दबाव बना हुआ है। देखिए कब तक पैसा मिलता है। आगे अब हम लोग बात करेंगे पंजाब के बारे में। तो ताज़ा स्थिति देखिए, पंजाब को भी फरवरी 2026 में स्वीकृत हुए 2.8 लाख नए घरों वाले फेज पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 में हिस्सेदारी मिली है। पंजाब में उन बेघर परिवारों
और विशेषकर महिलाओं को मकान दिए जा रहे हैं जो किराए के मकान में रह रहे थे, और बाकी लोगों का यहाँ कोई खबर नहीं बताया गया है। वहीं बात कर ले वेस्ट बंगाल को लेकर के, ताज़ा स्थिति क्या है। पश्चिम बंगाल में केंद्र और राज्य के बीच फंडिंग और नाम आवास योजना बनाम राज्य की योजना को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके कारण फंड में देरी हुई थी। लेकिन पीएम आवास योजना 2.0 फरवरी 2026 की नई लिस्ट के तहत पश्चिम बंगाल के कुछ शहरी निकायों के लिए नए प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई है, ताकि गरीब को सीधे तौर पर घर का फायदा मिल सके। इन पैसा कब मिलेगा इसके बारे में कोई भी यहाँ पे फिक्स डेट नहीं बताया जा रहा है पश्चिम बंगाल के लिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं मणिपुर का क्या खबर है। तो ताज़ा स्थिति देखिए, मणिपुर में पिछले समय की आंतरिक परिस्थितियों के कारण जमीनी काम की रफ्तार धीमी थी। 2026 में केंद्र सरकार का मुख्य फोकस मणिपुर और बाकी उत्तर पूर्वी राज्यों में बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन यानी खुद की ज़मीन पर मकान बनाने वाले फंड्स को सुचारू रूप से पहुंचाना और अधूरे कंस्ट्रक्शन को जियो टैग करके पूरा करना है। तो यहाँ पे ये अपडेट दिया गया है। अब चलिए बाकियों राज्यों का भी हाल देख लेते हैं कि आखिर क्या खबर है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, नागालैंड, इन राज्यों के लिए मई और जून 2026 में लगातार सेंट्रल असिस्टेंट की किस्तें जारी की गई है। उत्तर प्रदेश इस समय नए फेज में के सेक्शन में सबसे आगे चल रहा है। यहाँ पे नया फेज आया था 2.0 वाला, उसमें सबसे आगे अभी उत्तर प्रदेश से चल रहा है, जहाँ जनवरी में और मार्च में पैसा भी डाला गया था, लेकिन बहुत लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं पहला किस्त का ही। नियमों में कड़ाई को लेकर के भी कहा गया है। सभी राज्यों को साफ निर्देश है कि 30 सितंबर 2026 के बाद अगर कोई पुराना स्वीकृत मकान अधूरा रहता है तो उनका पूरा खर्च राज्य सरकार को अपनी जेब से उठाना होगा। केंद्र कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देगा। ये पूरी तरह से राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि अगर कोई पुराना स्वीकृत घर है तो उसको 30 सितंबर 2026 तक में कंप्लीट होना चाहिए, और नहीं होता है तो केंद्र की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगा, फिर राज्य सरकार करेगा। और इसके चक्कर में लोग देखिएगा इंतजार पे इंतजार करते रह जाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार को तो ध्यान रहता ही नहीं है। अब देखिए सच्ची सलाह को लेकर के भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप 2026 में नए मकान या होम लोन सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पीएम आवास योजना 2.0 के तहत ऑनलाइन पोर्टल या अपनी स्थिति नगर निगम पंचायत ऑफिस में जाकर के ही आवेदन करें। किसी भी फर्जी एजेंट या अनाधिकृत वेबसाइट के झांसे में ना आए। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, नहीं तो आपके साथ स्कैम हो जाएगा। तो आज यही सारा अपडेट था, हम आपको डिटेल से सारा अपडेट बता दिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।